Today's topic is about administrative reforms. उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, वो हम आज देखेंगे। देखिए, प्रशासनिक सुधार क्या होते हैं, क्यों वो ज़रूरी होते हैं, वाई दे आर नेसेसिटेटेड। ओके, they have been recalled because of change in the role of government, changing environment, rising aspirations of the people, improving efficiency and effectiveness, or when we realize that we have to update ourselves according to the dynamic nature of our environment or nature of our surroundings. बदलते हुए परिवेश में हमें बदलना पड़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, करने पड़ते हैं, आगे भी होंगे। ठीक है, जो करंट सिचुएशन चलती आ रही है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए या क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुधार क्या है, ऐसे ही यही इसका मेन मीनिंग है। ओके, देखिए, हर कंट्री के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, ऐसे ही ये कॉन्टीन्यूसली बदलते रहते हैं। इसी की अपडेशन के रिगार्डिंग प्रशासन को भी बदलना पड़ता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही प्रशासन को ढलना पड़ता है। ठीक है, सो एनवायरनमेंट जब बदले इस वजह से बदल गए। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया, लोगों की इच्छाएं बढ़ गई गवर्नमेंट से कि लोग अब एक्सपेक्ट करने लग गए ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप खुद देखिए, आप एक 10th क्लास का बच्चा भी बता सकता है ऐसा सरकार हमारी गलत कर रही है, और एक बड़े से बड़ा, एक रिटायर्ड आदमी, बूढ़ा आदमी भी, एक पेंशनर भी जो है बहुत सारी शिकायतें लेके बैठा रहता है अपने अंदर कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही नहीं है, इनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, सीएम ऐसे नहीं कर रहे, डीसी ऐसे नहीं कर रहे, ग्राम पंचायत ऐसे नहीं कर रही, ऐसा होना चाहिए। सो दिस शुड बी मॉडल। ये दर्शाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद कब कब हुए, ये थोड़ी सी कमेटीज़ को आज हम देखेंगे कि किस कमेटी में कौन चेयरमैन थे और किस कमेटी ने किस चीज़ के ऊपर काम किया। मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन बॉट अबाउट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दीज। ठीक है, जैसे गोपाल स्वामी अयंगर की ये जो पहली कमेटी थी जिन्होंने प्रशासन के अंदर बदलाव करने की कोशिश की, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोपाल स्वामी अयंगर की कमेटी कब बनाई गई। अच्छा, इसने जो है किस चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट किस चीज़ पे दी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मशीनरी जो है गवर्नमेंट की, जो स्ट्रक्चरल मशीनरी है, उसमें बदलाव कैसे होना चाहिए। ठीक है, इट रिकमेंडेड दैट द सेंट्रल मिनिस्टर्स बी बंच्ड इनटू ब्यूरोज। सो गोपाल स्वामी अयंगर की जैसे कमेटी नहीं बनी थी रूरल इंडिया के ऊपर या अर्बन इंडिया के ऊपर, अर्बन गवर्नमेंट्स के ऊपर बनी थी, तो किसके ऊपर थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। कि रीऑर्गेनाइज करो सारे के सारे जो ढांचा है सरकार का, उसको रीऑर्गेनाइज करो। ठीक है, दोबारा से पुनः गठित करो। सो गोपाल स्वामी अयंगर ने काफ़ी काम किया। फिर देखिए, गोरावाला कमेटी बनी, इट गिव अ जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गोरावाला बनी। पॉल एच एप्पलबाय ने जो है रिपोर्ट सबमिट करी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसने ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर सेटअप एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस। O&M पे इन्होंने काम किया। नेक्स्ट जो कमेटी थी के संथानम, ठीक है, उन्होंने करप्शन के ऊपर काम किया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया इनकी सिफारिश के ऊपर। ठीक है, सो संथानम वाज एसोसिएटेड विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, करप्शन कह लीजिए। ठीक है, एप्पलबाय वाज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन मेथड O&M। ठीक है, गोरावाला वाज रिलेटेड टू रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी ने एक कमेटी के ऊपर काम किया तो वो गोरावाला है, आपको ये लिखना पड़ेगा। एप्पलबाय के लिए O&M है, और संथानम के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या करप्शन के ऊपर उन्होंने काम किया। ठीक है, जैसे अयंगर ने किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मशीनरी के ऊपर। ऐसे ही देखिए, ये बहुत बड़ी एक कमेटी बिठाई गई, कमीशन बिठाया गया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन।
ठीक है। 1966 ये आपको याद रखना है। जैसे दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन अभी तक आए हैं, एक 1966 में, एक 2005 में, ठीक है। सो 1966 में जो आया था उसके चेयरमैन थे आपके मोरारजी देसाई, जो बाद में उप प्रधानमंत्री बनने के बाद के हनुमंथैया को इसका चेयरमैन बना दिया गया था। फर्स्ट एआरसी, ये वर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसके अंदर बहुत मेजर जो है रिफॉर्म्स लाए गए। फर्स्ट एआरसी इज इक्वल टू 1966। देखिए, द एआरसी सेटअप 20 स्टडी टीम्स, 13 वर्किंग ग्रुप्स एंड 1 टास्क फोर्स। इतनी बड़ी टीम जो है काम कर रही थी डिफरेंट चीज़ के ऊपर। इसने 20 रिपोर्ट सबमिट की, मेकिंग अ टोटल ऑफ 581 रिकमेंडेशंस। देखिए 4 साल तक ये जो है अपनी राय, अपनी सिफारिशें, अपने सुझाव देते रहे और 20 रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, जिसके अंदर 581 बदलाव करने के सुझाव दिए गए थे कि 500 इतने लेवल पे हमें अपने प्रशासन को सुधार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। आज देखिए इंडियन कंट्री में जो है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेसिकली यही डिफरेंस है कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं बहुत बढ़िया हैं। हम भी कंटिन्यूसली जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक अपनी जो है स्टैंडर्डाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ रिफॉर्म्स है बड़ी अच्छी कर रखी है। सो डेवलप्ड नेशंस कंट्रीज़ आर क्वाइट एफिशिएंट। इट गेव, देखिए ये आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट एआरसी ने जो है 581 रिकमेंडेशन दिए, उसमें से माने इतने नहीं गए, बहुत कम जो है सुझाव गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए, बदलाव किए अपने अंदर। सो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने किस किस सब्जेक्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए, जैसे मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोगों की शिकायतें सुनने का विभाग के ऊपर, जैसे कि भाई कैसे आप जो है लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हो, सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होने चाहिए, राज्य का जो प्रशासन है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ कैसा होना चाहिए, यूटीज़ का जैसे चंडीगढ़ है, मशीनरी ऑफ प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, प्लानिंग कौन करे, जो है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देखिए इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट एआरसी की 20 स्टडी टीम काम कर रही थी, 581 सुझाव दिए। मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। जब वो जो है अपनी पोस्ट से हट गए उसके बाद जो है आए आपके के हनुमंथैया, और इसका ईयर आपको पता होना चाहिए। ओके, स्टडीज़ रिपोर्ट्स आफ्टर द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के बाद भी छोटी छोटी कमेटीज़, कमीशंस बिठाए गए, तो आपको ये थोड़ा सा याद करने वाली स्लाइड रहेगी। जैसे कि सरकारिया कमीशन वॉज अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, कैसा होना चाहिए सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन ने इस पे काम करके गए। कोठारी कमेटी जो काम करके गई वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे काम करके गई, सुझाव दे के गई, ठीक है। सतीश चंद्रा कमेटी ने काम किया तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे काम किया, ये आप लिख सकते हो। ओके, सुरेंद्र नाथ कमेटी रिपोर्ट, कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। ये छोटी छोटी कमेटियां हैं जो कि आप स्पेसिफिकली जो है मेंशन कर सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड एआरसी जो आई वो देखिए बहुत टाइम बाद आई, पहले आ जानी चाहिए थी, 40 साल बाद आई तकरीबन। ये मुझे लगता है हर 5 साल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठाया जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए हर 5 साल बाद। हमारी जो है सिचुएशन बदल रही है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सी चीज़ें आसपास बदल जाती हैं, सो रिव्यू करते रहना चाहिए हमें, क्या नई चीज़ करनी है या नहीं करनी। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, टू प्रिपेयर डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे बदला जाना चाहिए। इन्होंने देखिए इतनी चीज़ों पे इन्होंने काम किया, एथिक्स इन गवर्नेंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन पे काम किया, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस बेसिकली, पब्लिक ऑर्डर, क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से आप जितनी भी देखिए, ये थोड़ी सी सेंसिटिव सी कमेटी थी। देखिए आप वर्ड देख के ही आपको पता चलेगा, जैसे एथिक्स,
इन गवर्नेंस कि भाई एथिकल होनी चाहिए गवर्नमेंट्स, ठीक है, मोरल होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव वर्ड, ट्रस्ट वर्ड, ई गवर्नेंस को उन्होंने लेके आए। पब्लिक ऑर्डर सही से रहे, ये पंचायती राज के डिपार्टमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं जो स्वचालित जो आपकी संस्थाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने काम किया। सो इसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। इसके जो हैं चेयरमैन है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, वीरप्पा मोइली। आपको पूरा इसका स्लाइड है एक मेरे पास, नाम आप उसमें वहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए अप्रोच समझनी पड़ेगी हमें सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की क्या थी। द कमीशन कैरीज आउट पब्लिक हियरिंग्स, ये भी है कि भाई आपको पब्लिक हियरिंग करो और पता चले लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, कितना बदलाव कर सकते हैं आप, उनसे पता चलेगा, फीडबैक लो। कैरीज आउट डेलिब्रेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने लोगों का इंटरेस्ट है पब्लिक गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से जो है चर्चा करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। डिटेल्ड कंसल्टेशंस विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकारों से इन्होंने बात की। कैरीज आउट फील्ड विजिट्स इन ऑर्डर टू एक्सेस ग्राउंड रियलिटी, फील्ड रियलिटी पता करने के लिए इन्होंने नीचे जो है ज़मीनी तौर पे विजिटें की। सो दिस वाज अबाउट second ARC. 4 areas have been taken up for study in the first phase. The final recommendations on these 4 areas will be submitted by, देखिए मेजर जो काम हुआ वो RTI के ऊपर काम हुआ। इनके बाद जो RTI को लागू किया गया, RTI एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, अच्छा, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर काम किया। ओके, नरेगा जो स्कीम है इसके ऊपर भी काम हुआ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। द फर्स्ट ARC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1966। मोरारजी देसाई चेयरमैन थे। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपके के हनुमंथैया चेयरमैन बने। सेकंड ARC के जो हैं वो श्री वीरप्पा मोइली इन 2005। सो देखिए यहाँ भी सेकंड ARC के रिगार्डिंग सजेस्ट मेजर्स टू अचीव है, ये बड़े ही नोबल जो है वर्ड डाले गए हैं। प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ डेलिब्रेशंस करके इन्होंने लोगों की शिकायतें सुन के, फीडबैक लेके, फील्ड विजिट करके जो है ग्राउंड रियलिटी पता लगा के इन्होंने सुझाव दिए, ठीक है। सो बेसिकली आप जो है 1947 के बाद जितनी भी कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन कौन कौन थे, उन्होंने किस किस चीज़ पे काम किया, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा लर्निंग का रहेगा। सो दिस इज़ इट।